आज के टाइम में मार्केट इतना ज्यादा डायनामिक हो गया है। जियोपॉलिटिक्स, यूएस ईरान टेंशन, ऑन प्राइसेस, सब कुछ एक दिन में ट्रेंड बदल देता है। और इस कंफ्यूजन में सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों का होता है जो बिना कंफर्मेशन के ट्रेड लेते हैं। आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप एक क्लीन लुकिंग ब्रेकआउट देखते हो और ट्रेड लेते हो, प्राइस थोड़ा आगे जाके वापस आ जाता है और एग्जैक्टली एप का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। मार्केट में लिक्विडिटी वही होती है जहां रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस क्लस्टर होते हैं। जब तक आपके पास एक क्लियर मैथमेटिकली बैक्ड रीजन नहीं है अपने एंट्री का, आप अनअवेयरली एग्जैक्टली वही ट्रेड ले रहे हो जो लिक्विडिटी को फीड करता है। यही वजह है कि हम हर ट्रेड, आरएसआई या सिर्फ सुपर ट्रेंड या सिर्फ एक इंडिकेटर देख के नहीं लेते। कॉन्फ्लुएंस का मतलब है ट्रेंड, मोमेंटम, वॉलेटिलिटी और रिलेटिव स्ट्रेंथ सब एक साथ अलाइन होने चाहिए। ये एक ओपिनियन नहीं है, ये मैथमेटिकली डिराइव्ड है। जब 6 अलग अलग कैलकुलेशंस जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, सब सेम डायरेक्शन पॉइंट करते हैं, तभी प्रोबेबिलिटी जेन्युइनली हाई होती है। ये गेस नहीं है, ये कैलिब्रेशन है। और इसके साथ एक और चीज इंपॉर्टेंट है, मार्केट ब्रेड्थ। सिर्फ एक स्टॉक या एक इंडेक्स देख के डिसीजन मत लो। देखो पूरा मार्केट किस डायरेक्शन में सांस ले रहा है ना, हो छाक हुए। अगर ब्रॉडर मार्केट वीक है और सिर्फ एक स्टॉक अकेला चल रहा है, वो ट्रैप हो सकता है। कॉमन सेंस और मैथमेटिकली कैलिब्रेटेड कन्फ्लुएंस दोनों साथ में चलते हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इसीलिए हम कम ट्रेड्स लेते हैं, लेकिन जब लेते हैं कन्विक्शन के साथ। ये अप्रोच आपको प्रोटेक्ट नहीं करता हर लॉस से। कोई भी स्ट्रैटेजी ऐसा क्लेम नहीं कर सकती, और जो करता है वो झूठ बोल रहा है। लेकिन ये आपको उन अननेसेसरी ट्रेड से जरूर बचाता है जो सिर्फ कंफ्यूजन और बायस से लिए जाते हैं। कम ट्रेड्स, बेटर क्वालिटी और एक रीजन जो आप खुद एक्सप्लेन कर सको, यही असली एज है। चलिए आज का एक रियल लाइव एग्जांपल देखते हैं। टाटा पावर 15 मिनट चार्ट। यहां देखो, जब हमारा सेल कन्फ्लुएंस ट्रिगर हुआ, बैकग्राउंड पर्पल हो गया। एओर प्राइस ने क्लीन स्मूथ डाउनसाइड मूव दिया। थोड़ी देर बाद बाय कॉन्फ्लुएंस ट्रिगर हुआ, बैकग्राउंड ग्रीन हो गया और प्राइस ने तुरंत रिकवर करके एक अच्छी अपसाइड मूव दी। कुछ देर बाद दोबारा बाय कॉन्फ्लुएंस ट्रिगर हुआ और फिर से एक क्लीन रैली आई। अब देखो आज का प्राइस एक्शन, कोई भी बैकग्राउंड ट्रिगर नहीं हुआ। क्यों? एडीएक्स सिर्फ 21.9 है और वो भी गिर रहा है, मतलब कोई रियल ट्रेंड ही नहीं बन रहा। रिलेटिव स्ट्रेंथ सिर्फ 0.12 है। ये स्टॉक ब्रॉडर मार्केट के अगेंस्ट कुछ स्पेशल नहीं कर रहा। डीआई प्लस थोड़ा लीडिंग जरूर है, लेकिन अकेला एक वीक सिग्नल हमारे पूरे कन्फ्लुएंस के लिए काफी नहीं है। इसलिए पूरा दिन प्राइस चॉपी, रेंज बाउंड रह गया, ने ग्रीन न पर्पल। यही डिसिप्लिन है जो हमने पहले डिस्कस की थी। जब तक सब फैक्टर्स अलाइन नहीं करते, हम वेट करते हैं। एक एग्जाम्पल कभी गारंटी नहीं होता, लेकिन ये क्लियरली दिखाता है कि सिस्टम कैसे सिर्फ नॉइज को इग्नोर करके सिर्फ रियल सेटअप्स पे रिएक्ट करता है। आज के जैसे वॉलेटाइल मार्केट में, जहां एक हेडलाइन पूरा ट्रेंड पलट सकती है, एक सॉलिड, वेल रिसर्च्ड, मैथमेटिकली ड्रिवन सेटअप ही आपका सबसे बड़ा सेफ्टी नेट है। अगले वीडियो में हम देखेंगे लाइव एग्जांपल्स, कैसे कॉन्फ्लुएंस ने एक्चुअल एसएल हंटिंग मूव्स को अवॉइड किया। सब्सक्राइब करो अगर आप सिर्फ नॉइजेस नहीं, सिग्नल देखना चाहते हो।